Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. I hope all of you guys are doing well. Today I am back with shloka number 36 and we are going to understand what Sri Krishna tells Arjuna in shloka number 36. In the last shloka he said that how everyone else will consider Arjuna a coward, whereas Arjuna was full of valor, he was full of bravery and courage. It was just his compassion for his family members that he was considering, else he was a very good fighter and he was very strong and he was very capable to win the battle. So Sri Krishna says, tells him to not be afraid of committing any sins by killing your known people in the battle of Dharma, because this is your duty as a Kshatriya. Let's get started and understand what Shloka 36 has. Avachya vadamska bahun vadishyanti tavahitaha nindastastava samarthyam tato dukkhataram nu kim. Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? So यहाँ पे श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध भूमि में दया छोड़ो, भले ही ये तुम्हारी प्रकृति है अर्जुन, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा कर्म एक क्षत्रिय का है, तो यहाँ पर तुमको डट कर लड़ना है। भले ही आगे कोई भी खड़ा हो, उनके प्रति 1% भी दया भाव नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा धर्म और कर्म दोनों युद्ध ही है, जो कि धर्म की स्थापना के लिए है। तो हे कुंती पुत्र, तुम आगे बढ़ो और लड़ो, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये लेसन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न कि आगे और क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। बट इससे पहले हम थोड़ा सा एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार जो कि एम्पैथेटिक सोल्स होते हैं, कंपैशनेट सोल्स होते हैं, उनके साथ ये स्थिति आती है कि वे दूसरों का दुख दर्द जो फील कर पाते हैं, उस चक्कर में कई बार अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते। कई बार ऐसा होता है ना। तो ये जो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन इससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि धर्म के लिए लड़ना। और धर्म के लिए अगर क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो फिर कौन रक्षा करेगा बाकी प्रजा की। तो इसी वजह से कई बार हम किसी भी स्टेट में हो, हमें धर्म के अतिरिक्त यानी कि धर्म को पालन करते हुए ही कर्म करना चाहिए। भले ही कई बार ऐसा हो कि हमारे अपने ही बहुत से अधर्म वाले काम करें, लेकिन बिकॉज वो अपने हैं, वो सोचकर उस अधर्म को हमें छोड़ नहीं देना चाहिए या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धर्म के साथ चलता है वो ही भगवान के रास्ते में चल रहा है। ये हम कभी नहीं कह सकते कि कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि भगवान जी सदैव हमें देख रहे हैं, हमारे कर्मों का सब
हिसाब किताब हो रहा है। तो इसीलिए अपने आप को धर्म के रास्ते पे चलाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस होते हैं, एक इजी रास्ता जहाँ जो अधर्म के रास्ते पे ले जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर इजी रास्ता अधर्म के रास्ते पे ले जाए, बट यूजुअली जो अधर्म का रास्ता होता है वो क्विक सोल्यूशन वाला होता है, और जो धर्म के रास्ते में होता है वो थोड़ा मेहनत से और या फिर थोड़े मुश्किल से मिलता है ना। तो हमें हमेशा धर्म का मार्ग ही चुनना चाहिए, बिकॉज जो चूज कर रहा है वो खुद सोल है। तो हम जो चूज करेंगे अपने लिए, उसी प्रकार का हमारा जीवन आगे बनेगा, हमारा प्रारब्ध बनेगा, हमारे साथ ऐसे कर्म होंगे आगे जाकर। तो इसीलिए सही चूज करना, धर्म के रास्ते पे चूज करना हमारी अपनी एज एन इंडिविजुअल सोल की जिम्मेदारी भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना हो गया। कल हम करेंगे नेक्स्ट श्लोका। अप until then, I hope you guys are doing your नाम जप, and it has been a wonderful journey, and I hope all of you guys are enjoying. At the same time, make sure to share this with your loved ones. ट्राई करें कि आप इस वीडियो को अपने जितने भी अपने करीबी रिश्तेदारों या फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनके पास भी ये सही ज्ञान जाए, ताकि वे भी अपने जीवन में सही मार्ग पे चल सकें। और कई बार हम गलतियां तब करते हैं जब हम अज्ञानता में होते हैं, जब हमें पता नहीं होता। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता जैसा ज्ञान इस पूरे ब्रह्मांड को दिया है, ताकि इससे सबका भला हो सके। तो शेयर द वीडियो, ठीक है। अंटिल देन, हरे कृष्णा, राधे राधे। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो अगेन। चलो, थैंक यू।